Hello students, myself Poonam Mistry. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to continue chapter number 2, part 2, that is leather industry. The chapter is culture heritage of India only. In that we are going to continue the topic leather industry. Now, स्किन ऑफ डेड एनिमल्स वॉज यूज्ड फॉर वेरियस पर्पजेस इन एंशियन इंडिया. अगर लेदर की बात करें तो लेदर हमें पता ही है, इट इज़ मेड बाय यूजिंग स्किन ऑफ डेड एनिमल्स, राइट. आफ्टर द डेथ ऑफ एनिमल इट्स स्किन वॉज प्रोसेस्ड इन अ ट्रेडिशनल मैनर. उनका भी एक प्रोसेस था. लेदर वॉज प्रोमिनेंटली यूज फॉर मेकिंग हसाक, दैट इज़ अ लेदर बैग फॉर फैचिंग वाटर. जब हम पानी निकालते उसके लिए एक लेदर बैग चाहिए ना, पहले के ज़माने में यूज़ करते थे, अभी हम यूज़ नहीं करते. तो वो लेदर स्किन जो लेदर है वो एनिमल के स्किन से बनता है. एंड कोस, ड्रम, ढोलक, तबला एंड द बेलोज यूज्ड बाय ब्लैक स्मिथ्स, जो यूज़ करते हैं ना बेलोज, एंड जो घिसने के लिए उनके पास जो होता है. एंड वेरियस टाइप्स ऑफ फुटवेयर, लेदर बेल्ट टू टाई एनिमल्स. लेदर वॉज ऑल्सो यूज टू प्रिपेयर शील्ड विच वॉज यूज ड्यूरिंग वॉर्स. मतलब लेदर का यूजेज सब जगह पे है. लेदर इंडस्ट्री हैड अ प्रोमिनेंट प्लेस इन एंशियंट इंडिया. उसका भी बहुत यूनिक प्लेस है. वेल नीटेड मोजड़ी हमें पता ही है राजस्थान की. इट इज़ मेड बाय लेदर शूज़, लेदर नीटेड पर्सेस, belts, other things made out of the leather for horse and camel like saj, palan, lagam and whip were very much in use. तो ये सब बहुत यूज़फुल थे. Now when we talk about diamond beadwork and animal work, India has 7517 kilometer, that is 7517 kilometer long coastline surrounding all three direction. कौन से? तो ईस्ट, वेस्ट और साउथ. सो डायमंड और बीड तो जो है वो बहुत अच्छे मिले. बीड्स मतलब मोती, वो बहुत क्वांटिटी में मिल जाते हैं हमें. और देयर हैज़ बीन अ वाइड यूज़ ऑफ जेम्स एंड डायमंड्स. जेम्स कौन से? तो आपको पता ही होगा कि जो हाथ में वो नंग की वीटी पहनते हैं ना, अंगूठी पहनते हैं, रिंग पहनते हैं, तो वो जेम स्टोन्स होते हैं. और इंडिया में उसका यूजेज है ही सबसे. अब बहुत टाइम से ट्रेड ऑफ डायमंड एंड बीड्स वॉज कैरिड आउट थ्रू सी रूट्स विद डिफरेंट कंट्रीज अक्रॉस द सी. ये होता था. डायमंड स्टडेड ऑर्नामेंट्स, डायमंड के जो ऑर्नामेंट्स थे, हैव बीन इन ग्रेट डिमांड इन फॉरेन कंट्रीज़ में. तो बहुत डिमांड है. द वर्ल्ड फेमस डायमंड्स लाइक जैसे कि कोहिनूर है, ग्रेट मुगल, वो इंडिया से ही मिले थे. क्योंकि इंडिया के पीपल जो है दे आर फॉन्ड ऑफ डायमंड एंड बीडेड ऑर्नामेंट्स. उसकी वैराइटीज़ भी मिल जाएगी आपको, क्योंकि बहुत पहले रिच एंड रॉयल पीपल जो है वो डायमंड ज्वेलर, इवन टुडे आपको पता ही होगा अंबानी फैमिली जो वाइफ है उसकी, वो डायमंड ज्वेलरी पहनती है मोस्टली. एंड दैट ऑल्सो रियल डायमंड, राइट. गोल्ड ऑर्नामेंट से भी ज़्यादा उसके डायमंड्स के होते हैं. डायमंड्स, रूबीज, बीड्स, एमरल्ड, टोपाज, ये सब अलग अलग टाइप के स्टोन. एंड ब्यूटिफाई द थ्रोन्स एंड क्राउन्स एंड ज्वेलरी. पहले के जो किंग थे उसके थ्रोन में जो आपको डायमंड मिलेगा, रूबी मिलेगा. फिर अगर ज्वेलरीज की बात करें तो ब्रेसलेट है, गारलैंड है, तो इट वाज मतलब हार जिसको बोलते हैं वो भी गोल्ड का ही होता है. बीड वर्क इज़ ऑल्सो फाउंड प्रोमिनेंट इन गुजरात. बीड वर्क की बात करें तो मोती. द ब्यूटीफुल बीड, तोरन्स, पच्चीत, पॉट्स, बारी दैट इज़ डोर, ग्रिल्स, चाकड़ा मतलब वॉल पीस जो मैंने बोला. डेकोरेटिव कोकोनट यूज एट द टाइम ऑफ सेरेमनीज, लग्न, नारियल, ये सब में बीड वर्क किया होता है. इंदोनी, मोडिया, अ नेट विच कवर्स द माउथ ऑफ अ बुलक, हॉर्न्स, हैंड फैंस, एनिमल बैक कवर, दे ऑल आर नीटेड इन अ यूनिक आर्टिस्टिक वे. मे बी उसमें डायमंड यूज़ करना, सॉरी, मे बी उसमें बीड्स यूज़ करते हैं. इंडिया हैज़ बीन अ लीडिंग कंट्री इन ज्वेलरी सिंस टाइम इमेमोरियल. बहुत टाइम से. इंडिया इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर एक्सपर्टाइज कैन बी सीन इन एनिमल वर्क. एक्सपर्टाइज आपको मिल जाएंगे इसमें. अपार्ट फ्रॉम गोल्ड एंड सिल्वर, एनिमल वर्क मीन्स क्या? इनलेइंग द ब्राइट कलर्स लाइक रेड, ग्रीन एंड ब्लू इन द गोल्ड सिल्वर. अब एनिमल वर्क क्या है? जो गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट्स होते हैं ना, उसमें ब्राइट कलर्स ऐड करना, जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू. जैसे कि रिंग है,
गोल्डन रिंग है लेकिन उसका नाम जो है मेन वो ब्लू कलर का हो, ग्रीन कलर का हो। फिर बैंगल्स है, ईयरिंग्स है, की चेन्स। एक्सपर्ट्स ऑफ एनिमल वर्क आर सीन स्पेशली इन जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी एंड हैदराबाद। अब जरी जो है जो बहुत शाइन करती है। जरी वर्क इज सीन इन इंडिया सिंस एंशिएंट टाइम। गोल्डन एंड सिल्वर थ्रेड्स वर वूवन विथ क्लोथ्स एंड एम्ब्रॉयडरी इज डन विथ गोल्ड एंड सिल्वर थ्रेड्स। पहले जो भी क्लोथ्स होते थे तो उस पर एम्ब्रॉयडरी वर्क करते थे और एम्ब्रॉयडरी वर्क पे वो जरी लगाते थे जिससे वो डेकोरेट हो जाए। और उसमें सूरत जो है इट इज़ अ प्रोमिनेंट प्लेस फॉर जरी वर्क। Knitting and embroidery of जरदोशी वर्क हैव अ यूनिक ब्यूटी। इवन आर्टिसंस ऑफ सूरत के जो वर्कर्स है वो लोग बहुत अच्छे अच्छे ड्रेस बना सकते हैं, लाइक साड़ी, पानेतर, घर चोला जो शादी में पहनते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो बॉर्डर्ड विद जरी इफ़ नीडेड। अगर हम डिमांड करते हैं तो दे कैन मेक दैट। नाउ नेक्स्ट इज़ अबाउट द मेटल वर्क। अब मेटल वर्क जो है दैट इज़ ऑल्सो वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ एन आर्ट। मेटल एज बिगेन एंड डेवलप आफ्टर स्टोन एज। मेटल एज का बाद स्टोन एज के बाद आया। द आर्टिसंस ऑफ लोथल के जो वर्कर्स थे उन्होंने अलग अलग वेपन बनाना स्टार्ट किया मेटल से, जैसे कि सिकल, ड्रिल, नीडल, ये सब विथ कॉपर एंड ब्रॉन्ज से। दे आर द मेटल्स। मोर ओवर उन्होंने यूटेंसिल्स बनाए, आइडल्स बनाए, मूर्ति बनाए, पॉट्स बनाए। फिर आर्म्स एंड अम्यूनिशन जो हथियार बोलते हैं वॉर के लिए वो भी मेटल से बने। गोल्ड एंड सिल्वर भी खुद मेटल है तो वो मेटल यूज़ होते हैं टू मेक ऑर्नामेंट्स। फिर कॉपर, ब्रास, ब्रॉन्ज वो भी बने, यूटेंसिल्स बने उसके। एंड आइडल्स जहाँ पे आयरन यूज़ होता था इट वाज यूज्ड टू मेक इंस्ट्रूमेंट्स एंड वेपन्स। नाउ हमने सब की बात कर दी लेकिन वुडन आर्ट रह गया। वुडन आर्ट जो सबसे पुराना। मैन, ट्रीज एंड फॉरेस्ट आर क्लोजली एसोसिएटेड विथ ईच अदर। हम बहुत अच्छे से एसोसिएटेड, बहुत अच्छे से मिंगल, लाइक वी आर कनेक्टेड विद ईच अदर। इनिशियली वुड वॉज यूज एज अ फायर। पहले वुड को फायर वुड में यूज़ करते थे लेकिन बाद में उसको वेपन्स बनाने में, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शन वर्क में सब जगह पे वुड जो है वो यूज़ होता ही है। ग्रेजुअली वुड वॉज यूज फॉर डिफरेंट पर्पजेज, जैसे कि मूर्ति बनाने के लिए, चिल्ड्रंस के टॉयज़ बनाने के लिए, वुडन पिलर्स, windows, doors, small huts on the top of terrace, thrones, chairs, grills पहले वुड के होते थे। तो ऐसे वुड से बना, अब तो मेटल्स के आ गए। इन दिस वे वुड कार्विंग वॉज डेवलप। वुडन फर्नीचर लाइक स्विंग्स, आज भी बहुत जन के घर वो स्विंग्स जो होते हैं झूला वो वुड का होता है। एंड टॉयज ऑफ ईडर एंड संखेड़ा इन गुजरात आर वेल नोन एंड दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ वुड। हाँ, next is inlay work. Inlay work is considered to be very ancient art of India. Indian kings, emperors, rulers, royal people of that time used to wear ornaments as necklace, bracelet, crown, ring, nose ring, damni, that is tico, were studded with precious stones। in इंक्लूड करेगा कि पहले के टाइम के पीपल ऑर्नामेंट्स पहनते थे जिसमें नेकलेस, क्राउन है, रिंग है, नोज़ रिंग है, दामनी मतलब टीको है, वो सब में प्रीशियस स्टोन्स होते थे जैसे कि डायमंड्स है, पर्ल्स, रूबीज़। वहाँ के जो आर्टिसंस मतलब जो वर्कर्स थे दे वर एक्सपर्ट्स इन द वर्क ऑफ दिस इनले आर्ट, बहुत अच्छे से ब्यूटीफाई करते थे। अगर राजस्थान की बात करें तो बीकानेर में, राजस्थान में जो बीकानेर है इट इज़ मोर पॉपुलर फॉर इनले ऑर्नामेंट्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अकीक, जो मैंने आगे बोला था कि वो एक प्रीशियस स्टोन है। सो इट इज़ फाउंड इन द वैली एरियाज ऑफ द रिवर, और वो जो है कैल्किटोनिक मिक्सड विथ सिलिका ब्लू और वाइट स्टोन से वो मिक्स हुआ है। कैर्नेलियन इज़ मेन स्टोन विथ सेमी ट्रांसपेरेंट क्वालिटी, सेमी ट्रांसपेरेंट होता है एंड ब्यूटीफुल रेड इन कलर का होता है। गुजरात में बहुत सारे प्रेशियस स्टोन्स जो है वो आपको मिल जाते हैं बिग और स्मॉल साइज़ में, रनपुर एंड सूरत में। ये जब स्टोन्स को क्या करते हैं, जब रनपुर और सूरत में मिलते हैं वो स्टोन्स को वो लोग खंबात बेच देते हैं, उनको मोल्ड करते हैं, जैसे गोलू को कैसे बनाने के लिए उनको मोल्ड करने के लिए गर्म करते हैं वैसे इंटू ब्यूटीफुल। फिर ये जो रेड स्टोन्स जो है उनको खंबात बेचने के बाद मोल्ड करते हैं और उससे ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट्स बनते हैं विथ डिफरेंट डिज़ाइंस। फिर बीड्स और गार्लैंड्स जो होते हैं वो स्टोन के वो भी बनाते हैं उससे।
नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ पेंटिंग. सब बात कर दी, बट ऑफ ऑल द आर्ट्स पेंटिंग इज़ द फॉरमोस्ट वन. वो तो कभी भी नहीं भूल सकते, बिकॉज पेंटिंग इज़ सच एन आर्ट विच कैन बी एक्सप्रेस थ्रू लाइन्स एंड कलर्स. बहुत सारे पर्सन में ऐसे आर्ट होता है कि वो एक पर्सन सामने बिठा दो और वो पूरा उसका इमोशन के साथ वो ड्रॉ कर सकते हैं कि व्हाट दैट पर्सन इज़ फीलिंग. The aim of this art is to express emotions by imitating the animate and inanimate objects of nature through lines and colors. कि लाइन से पता चल जाता है, मतलब वो पिक्चर से पता चल जाता है कि what it signifies. वी हैव एविडेंस, हमारे पास प्रूफ भी है इंडियन आर्ट ऑफ पेंटिंग से. हमने 5000 ईयर्स पुराने जो रिमेन्स है उससे पता चला है. Various models of painting have been found out many times by the archaeological department during excavation work. We have traces of the pictures of animals cave है, birds के in the cave painting of primitive man of Stone Age at Bhimbetka, that is in MP. People used to draw geometrical designs and sketches also, जो आज भी आप ड्राइंग में करते हो. फिर एलिफेंट, राइनोसर्स, डियर आर नोटेबल अमोंग दैम. अजंता एलोरा ये जो है वो भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. ड्राइंग द स्केचेस ऑफ स्वस्तिक, स्वस्तिक पता है गणेश बोलते हैं. पिक्चर गणेशा एट द टाइम ऑफ फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशन इज़ एन ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ इंडिया. रंगोली मेकिंग ये भी एक पेंटिंग में ड्राइंग में आ सकता है. is also very old tradition in some of the regions of India. So that was all about the part 2, in which we have studied the different arts of Indian people. In the next part, that is in part 3, we will continue about the music. Okay, so if you enjoyed watching my video, please do like and subscribe my channel. Thank you for watching my video.